हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में जो प्रकाश का चैप्टर है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रकाश होता क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। तो ये प्रकाश करता है क्या कि ये प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है और उसे संवेदित करता है, जिसके बाद हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य, ये जिसे कहते हैं वेवलेंथ, ये आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और ये आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ बात तरंग दैर्ध्य होता क्या है, ये आप समझते हैं। यहाँ तरंग दैर्ध्य को, ये आपका तरंग इस प्रकार से है। ये जो आपके दो समान कला के बीच की जो दूरी होती है, ये ही आपकी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। दो समान कला के बीच की दूरी, ये आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि तरंग दैर्ध्य आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। ये जो प्रकाश की प्रॉपर्टी थी कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और जो प्रकाश की चाल होती है, ये प्रकाश की जो चाल है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये किसमें? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक होती है। और जो माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ कम हो जाती है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं परावर्तन। आगे पढ़ते हैं परावर्तन। ये परावर्तन आगे पढ़ता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब प्रकाश किसी पॉलिश तार अथवा चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब कि वापस होना। जैसे ये समझते हैं कोई तल है, कोई चिकना तल है, इस पर प्रकाश पड़ा और फिर इसी माध्यम में वापस चला। इसी माध्यम मतलब देखिए, ये आपका तल हुआ, एक माध्यम ऊपर हुआ और एक माध्यम नीचे। जब प्रकाश इसी एक ही माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, यह कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन की तो परावर्तित होने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर इसमें ये समझते हैं, ये आपका समझ लिया कोई तल है, ये आपका कोई तल है, ये M1 M2। तो हुआ क्या कि प्रकाश आया, ये प्रकाश यहाँ पे आता है और ये फिर वापस चला जाता है। ये देखिए, एक माध्यम आपका ऊपर हुआ और एक माध्यम आपका नीचे। तो ये प्रकाश आ रहा है, ये आपका आया और ये फिर उसी माध्यम में वापस चला गया। ये A, ये पॉइंट आपका B और ये पॉइंट आपका C। ये पॉइंट B पर एक नॉर्मल हम ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट B पर एक नॉर्मल हम ड्रा करते हैं। ये आपका नॉर्मल हुआ, ये पॉइंट B पर एक नॉर्मल ड्रा किया जिसे यन कहते हैं। पॉइंट B पर एक नॉर्मल ड्रा किया जिसे यन कहते हैं। तो इससे कुछ समझते हैं, कुछ परिभाषाएं, इसके जो बेसिक परिभाषाएं हैं वो समझते हैं। एक परावर्तन में आपका आपतित किरण, आपतित किरण, इसे कहते हैं इंसिडेंस रे।
आपतित का मतलब पढ़ने से, पढ़ने का मतलब आने से। तो ये ध्यान देंगे कि ऐसी कौन सी किरण इसमें दिख रही है जो इस तल पर आपतित हो रही है, पड़ रही है। तो ये देखिए, ये किरण आपकी पड़ रही है, इस पर ये किरण पड़ रही है। तो वह किरण जो किसी तल पर आपतित होती है वह किरण आपतित किरण कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आपतित कौन सी किरण, ये आपकी ए बी। तो ये आपतित किरण ए बी। तो वह किरण जो तल पर आपतित होती है वह कहलाती है आपतित किरण। और ये जो चित्र में है, चित्र में ए बी किरण आपकी जो है वो आपतित किरण है। यहाँ पॉइंट बी पर आते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड पॉइंट। ध्यान देते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर आपकी जो आपतित किरण है वो पड़ रही है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वही बिंदु आपका कहलाता है आपतन बिंदु। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जो बी है, इसी पर ये जो किरण ए बी है वो पड़ रही है। तो ये जो पॉइंट बी है ये आपका कहलाता है आपतन बिंदु। तो किरण जिस बिंदु पर, किसी तल पर जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वह बिंदु कहलाता है आपका आपतन बिंदु। फिर आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित का मतलब अभी अभी आपको बताया गया कि वापस जाने से। तो जो किरण वापस जाती है लेकिन उसी माध्यम में वापस जाए। देखिए ये आपका माध्यम 1, माध्यम 2, ये एक में ही आया और एक में ही चला गया। तो जो वापस जा रही है, कौन सी किरण जा रही है वापस, BC। तो ये जो BC है ये आपका कहलाता है परावर्तित किरण। जो वापस चली जाए किरण वही कहलाती है आपकी परावर्तित किरण। और फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट आपतन बिंदु, ये अभिलंब, जिसे कहते हैं नॉर्मल अभिलंब। ये जो आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर एक लंब डाल देते हैं, आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं जिसे हम कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये आपका नॉर्मल हुआ, ये अभिलंब हुआ, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। फिर यहाँ ऊपर लिखते हैं, चार पॉइंट यहाँ पे हो गए थे। पांचवा आपका आपतन कोण, आपतन कोण। ये जो कोण है, ये कोण, ये आपतन कोण कहलाता है, ये आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण। इसे आई से प्रेजेंट करता है। आपतन कोण, आपतित किरण और ये अभिलंब। देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वह आपतन कोण। आपतन से तात्पर्य आपतित से है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा वो कहलाता है आपतन कोण। तो फिर समझते हैं यहाँ पे कि आपतन कोण क्या हुआ, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण ये आई आपको दिख रहा है, यही कहलाता है हमारा आपतन कोण। फिर अगला पॉइंट आपका छठा, ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो कोण आपका है, ये कोण, इसे आर कहते हैं, ये आपका परावर्तन कोण है। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। जैसे आपने कहा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब किरण, ये BC परावर्तित किरण और ये BN आपका अभिलंब, ये दोनों के बीच का जो कोण है ये परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से। तो ये जो चित्र में ध्यान से देखेंगे तो ABN आपका क्या कहलाएगा, आपतन कोण। एंगल ABN ये आपका आपतन कोण हुआ। और ये देखिए एंगल CBN
ये कौन सा कोण है? ये आपका परावर्तन कोण है, एंगल CBN। ये कोण आपका परावर्तन कोण कहलाता है। आगे चलते हैं, परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट भी है। परावर्तन का नियम ध्यान देंगे। ये जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई, इसके जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे नीचे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम है। ये पहला नियम, और ये आपका, ये आपको फिगर ड्रा हुआ था, ये था, ये आपका नॉर्मल था, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपका आपतन बिंदु था, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, ये आई था और ये आर था, ये तल, M1 जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो अभिलंब है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो हमने नॉर्मल ड्रा किया था, ये और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि ये जो आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन के कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो एंगल I इक्वल टू एंगल R बता रहा है, मतलब कि ये आपका आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जो भी आज बताई गई। आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।